नमस्ते, हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी चापुरेश आर्ट एंड क्राफ्ट में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, समर स्टार्ट हो चुकी हैं और समर वेकेशंस भी आने वाली हैं, तो क्यों ना इन समर्स को हम कुछ स्पेशल बनाएं। मैं आप लोगों के लिए इन समर्स में जंगल थीम लेके आई हूँ। जंगल थीम माने हम कुछ वाइल्ड एनिमल्स बनाएंगे और उसके साथ ही हम पूरे जंगल को क्रिएट करेंगे। तो आज सबसे पहले हम शुरू करते हैं लायन किंग से, जंगल का राजा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम लोग जो लायन बना रहे हैं उसके लिए मैंने ब्राउन कलर के ये शेड्स लिए हैं। ये बीड्स इसकी आईज के लिए आप ब्लैक भी ले सकते हैं और ब्राउन भी ले सकते हैं, और एक 11 नंबर का मतलब 3 mm का क्रोशिया। सबसे पहले हम डार्क कलर से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इसको इस तरह पकड़ लेंगे और एक लूप बना के इसमें से निकालेंगे। फिर एक चेन बनाएंगे और इसको इसी तरह पकड़े रहेंगे। अब इसमें हम 6 हाफ ट्रेबल्स बनाएंगे। सिक्स हाफ ट्रेबल्स बनाने के बाद इसको टर्न करेंगे और फर्स्ट हाफ ट्रेबल छोड़ के सेकेंड में फिर से एक हाफ ट्रेबल बनाएंगे। इसमें आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि ट्रेबल्स बनाते टाइम नीचे वाले ट्रेबल्स की फुल चेन के नीचे से निकालेंगे। चेन का सिंगल थ्रेड नहीं आना चाहिए। अगर हमने चेन का सिंगल थ्रेड लिया होगा तो वहाँ पे हल्का सा गैप बचेगा और उसमें से फाइबर चमक सकता है, वो अच्छा नहीं लगेगा। और फिर लास्ट वाले में इसको एक स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। फिर इसको टर्न करेंगे और अब फिर फर्स्ट छोड़ के सेकंड से फिर से एक एक हाफ ट्रेबल बनाएंगे। और फिर यहाँ पे इसको एक हाफ ट्रेबल से अटैच करेंगे। लेकिन अब हम इसमें नेक्स्ट कलर लगाएंगे। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब हम एक से ज्यादा कलर से काम करते हैं तो जहाँ से भी हमें नेक्स्ट कलर स्टार्ट करना होता है वहाँ पे लास्ट स्टिच हम नेक्स्ट कलर से ही बनाते हैं। उससे ये जो लूप है ये नेक्स्ट कलर का आता है तो उसमें फिनिशिंग ज्यादा अच्छी आती है। अब इसको खींच के टाइट कर देंगे। देखिए, अब इसके बाद एक हाफ ट्रेबल ये और ये जो बीच का थ्रेड है इनमें हम दो हाफ ट्रेबल बनाएंगे। सबसे पहले फर्स्ट हाफ ट्रेबल में 2 हाफ ट्रेबल बनाएंगे। टू हाफ ट्रेबल बन गए। अब 2 हाफ ट्रेबल यहाँ पे बनाएंगे। फिर 2 हाफ ट्रेबल इधर बनाएंगे इस वाले हाफ ट्रेबल में। फिर इसको टर्न करेंगे और इसमें भी फर्स्ट हाफ ट्रेबल छोड़ के सेकंड वाले से हम एक एक हाफ ट्रेबल बनाएंगे। और फिर लास्ट में यहाँ पे एक स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। फिर इसको टर्न करेंगे और फिर इसमें फर्स्ट छोड़ के सेकंड से एक एक हाफ ट्रेबल बनाएंगे। लास्ट वाले में हम यहाँ भी एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। फिर इसको टर्न करेंगे और फर्स्ट छोड़ के सेकंड में एक हाफ ट्रेबल बनाएंगे। दोस्तों, इसमें आपने नोट किया होगा कि टर्निंग की चेन हम नहीं बना रहे हैं। देखिए, ये इसकी नोज बन गई। अब हम इसमें नेक्स्ट कलर लगाएंगे। और दोस्तों, इनको आप यहाँ पे कट भी कर सकते हैं और इनकी हम नॉट लगा देंगे जिससे ये लूज ना हो। अगर नॉट नहीं लगाएंगे तो ये लूज हो जाएंगे। नेक्स्ट कलर इसमें हम ये वाला ब्राउन लगाएंगे। अब इसे यहाँ जो स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे ये हम नेक्स्ट कलर से करेंगे। यहाँ पे एक चेन बनाएंगे और यहाँ पे हमने बहुत सारी नॉट्स लगा दी, इसलिए इसको हम बैक में रखेंगे और ये फ्रंट है। अब इसमें हम एक एक हाफ ट्रेबल बनाते हुए चारों तरफ बढ़ते जाएंगे।
और फिर यहाँ पे इसे एक स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। देखिए इनमें हमने सब में एक एक हाफ ट्रबल ही बनाया है, जिससे इसका नोज का ये उभरापन आ जाएगा। अब इसमें यहाँ पे हम एक चेन बनाएंगे और फिर ऊपर यहाँ से यहाँ तक तो एक एक ट्रबल बनाएंगे और नीचे की साइड यहाँ से यहाँ तक एक एक हाफ ट्रबल ही बनाएंगे। दोस्तों ये हमको बिल्कुल भी लूज नहीं बुनना है, टाइट ही रखना है। फर्स्ट स्पेस में हम 2 ट्रबल बनाएंगे, नेक्स्ट में एक बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में 2 बनाएंगे, मतलब ऑल्टरनेट चलेंगे, एक में एक और एक में 2। बिल्कुल ध्यान रखें कि आपने यहाँ से शुरू किया है तो यहाँ तक आके उसके बाद फिर हाफ ट्रबल बनाएंगे। अब यहाँ नेक्स्ट में फिर से एक ट्रबल बनाएंगे। ये देखिए ये बिल्कुल एक सा हो गया। अब हम यहाँ से इसमें हाफ ट्रबल बनाएंगे। हाफ ट्रबल भी उसी ढंग से बनाएंगे। यहाँ हमने लास्ट एक ट्रबल बनाया था तो इसमें हम 2 हाफ ट्रबल बनाएंगे, फिर नेक्स्ट वाले में एक बनाएंगे, एक में एक में 2 बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे और फिर यहाँ पे इसे एक स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। अब इसके बाद सब में एक एक ही ट्रबल बनाएंगे। इसमें क्रोशिया पे तो थ्रेड लेंगे, लेकिन अब इन तीनों को एक साथ निकाल देंगे। देखिए इनमें एक एक ही हाफ ट्रबल बनाने से इसमें और ज़्यादा राउंडनेस आने लगी और ये उभर के आ रहा है। अब फिर इसको यहाँ पे एक स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे, लेकिन अब नेक्स्ट राउंड हमें इससे डार्क वाले कलर से बनाना है, इसलिए हम इस लास्ट स्टिच को इसी कलर से बनाएंगे। दोस्तों मैं आपको पहले लूप स्टिच सिखा चुकी हूँ। अब नेक्स्ट राउंड हम इसका लूप स्टिच से बनाएंगे, जिससे इसके चारों तरफ जो बाल होते हैं वो बन जाएंगे। सबसे पहले हम 2 चेन्स बनाएंगे। करीब इतना बड़ा थ्रेड लेके इस फिंगर पे हम 6 लपेटे लगाएंगे। 6 लपेटे लगाने के बाद ये अगर थोड़ा ज़्यादा बच जाता है तो इसको आप घुमा के टाइट कर लें और फिर यहाँ से क्रोशिया को एंटर करेंगे और इन सारे लूप्स को क्रोशिया में लेके यहाँ से निकाल लेंगे और इसको धीरे से फिंगर पे से निकाल लेंगे। और अब फिर से क्रोशिया पे थ्रेड लेके इन सब में से एक साथ निकाल लेंगे और फिर एक चेन बनाएंगे। तो ये लूप स्टिच बनती जाएगी। अब फिर हम सेम चीज रिपीट करेंगे। इसी तरह हर ट्रबल में ये लूप स्टिच बना लेंगे। इसी तरह इसको चारों तरफ बना लेंगे।
अब देखिए इतना बनने के बाद अब नेक्स्ट चेन हम सेकेंड कलर से बनाएंगे। दोस्तों वो थ्रेड अभी पीछे है, आप चाहें तो उसको आगे लाके भी चेन बना सकते हैं या क्रोशिया को पीछे ले जाके भी बना सकते हैं, लेकिन पीछे ले जाके बनाना थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए अभी मैं उस थ्रेड को आगे लाके चेन बनाऊंगी और उसके बाद हम पीछे से ही कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये जो हमने इसके बाल बनाए हैं ये आगे की तरफ रहने चाहिए। तो यहाँ से इसको पीछे ले जाएंगे। अब एक चेन और बनाएंगे। अब ये इसी कलर की जो लास्ट रो है उसमें हर चेन में हाफ ट्रेबल की बजाय एक रो हम ट्रेबल्स की बना लेंगे। थोड़ा सा हमको केयरफुली काम करना पड़ेगा। इस तरह इसकी पूरी रो बना लेंगे। यहाँ से बिल्कुल पास पास ट्रेबल्स बनाते चले जाएंगे ये इनमें और इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए ये एक रो हमने ये ट्रेबल्स की बना ली। अब हम सबसे पहले इसकी आईज फिट कर देंगे, क्योंकि ये ज़्यादा बनने के बाद आईज को फिट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। यहाँ हमने जो कलर लगाया है इसी कलर से इसकी आईज फिट करेंगे। अभी मैं इसमें ये वाली आईज लगाऊंगी। इसको सबसे पहले आप यहाँ रख के देख लें कि दोनों साइड बिल्कुल बराबर डिस्टेंस पे ये फिट हो जाएं। अब ये जो इसके पीछे लूप है इनको हम आपस में टाई कर देंगे। बिल्कुल अच्छे से आप देख लें कि ये आगे पीछे ना हो, ये जो इसका सेंटर है इससे दोनों साइड बराबर डिस्टेंस हो। अब इन दोनों थ्रेड में नॉट लगा देंगे। अब हम इसके ऊपर 2 रोज हाफ ट्रेबल की और बनाएंगे। एक चेन बनाई, उसके बाद जैसे हम नॉर्मल ट्रेबल्स की रो बनाते हैं बिल्कुल उसी ढंग से इसमें और बना लेंगे। देखिए दोस्तों 2 रोज हमने हाफ ट्रेबल की बना ली। अब इसके बाद हम ये जो इसका ऊपर का हिस्सा है यहाँ से हम ट्रेबल्स को कम करेंगे और जो नीचे का हिस्सा है इस साइड बढ़ाएंगे, जिससे ये नीचे की तरफ झुकता जाएगा। उसके लिए सबसे पहले हमने ये एक चेन बना ली, फिर फर्स्ट और सेकंड चेन में से क्रोशिया को निकालेंगे और इन दोनों में से एक साथ निकाल लेंगे। तो ये 2 ट्रेबल का एक हो गया। अब नेक्स्ट हम प्लेन ट्रेबल बनाएंगे। फिर 4th और 5th में सेम चीज रिपीट करेंगे, मतलब हर ऑल्टरनेट ट्रेबल को हम कम करते जाएंगे। हमने ये यहाँ से स्टार्ट किया है, मतलब इसकी आईज के इधर से, तो यहाँ तक हम इसी तरह करेंगे और बिल्कुल इसके अपोजिट इस साइड बढ़ाते जाएंगे, मतलब एक ट्रेबल में 2-2 ट्रेबल बनाते जाएंगे। अब नेक्स्ट में फिर से एक बनाएंगे, फिर इन दोनों को एक साथ बना लेंगे। और अब नेक्स्ट में फिर से एक कम कर देंगे। नेक्स्ट 2 को फिर से एक साथ बना लेंगे। देखिए अब ये इस आइस के इधर तक आ गया, मतलब इसके ऊपर जो एरिया है यहाँ से यहाँ तक। अब हर ट्रेबल में एक एक बनाएंगे। ये वाली रो में हम नहीं बढ़ाएंगे, बल्कि नेक्स्ट रो से इसको बढ़ाएंगे।
पे फिर इसे स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। यहाँ से ये थोड़ा नीचे की तरफ झुक गया। अब इस रो में फिर हम वही करेंगे, यहाँ से यहाँ तक इसको कम करेंगे और अब हम यहाँ पे बढ़ाते जाएंगे। सबसे पहले एक चेन बनाएंगे, फिर फर्स्ट ट्रेबल में एक ट्रेबल बनाएंगे, सेकंड और थर्ड को एक कर देंगे, फिर फोर्थ में एक बनाएंगे, फिर फिफ्थ और सिक्स्थ को एक कर देंगे, फिर नेक्स्ट में एक बनाएंगे और यहाँ पे फिर से इनको एक कर देंगे। देखिए इसकी आइस तक आ गया। अब हम हर ट्रेबल में एक एक ट्रेबल बनाएंगे। ये देखिए 4 ट्रेबल्स बना लिए, 1 2 3 4 और यहाँ पे इन दोनों का एक किया था। उसके बाद अब यहाँ पे हम हर ट्रेबल में दो दो हाफ ट्रेबल बनाएंगे। अब यहाँ हमें 4 ट्रेबल्स नॉर्मल बनाने हैं, 1 2 3 4, मतलब यहाँ पे हम इसमें फिर से 2 बनाएंगे, 1 2 3 4। अब यहाँ से हम और लास्ट में फिर से यहाँ पे इसे स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। इससे ये ऊपर से नीचे की तरफ झुकने लगा और नीचे से भी नीचे की तरफ आने लगा। एक रो हम ऐसी ही और बना लेंगे। देखिए अब ये नीचे से भी नीचे की तरफ जा रहा है और ऊपर से भी नीचे की तरफ जा रहा है। अब ये ट्रेबल यहाँ पे जितने हैं, अगर हम हर ट्रेबल में एक एक ट्रेबल बनाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पे हमको अब ये सीधा बढ़ाना है। तो सीधा करने के लिए हर ऑल्टरनेट ट्रेबल को कम करते जाएंगे। ये आप ध्यान रखें कि कहाँ से कम करना शुरू कर रहे हैं, यहाँ भी वहीं तक आके आपको रोकना होगा। देखिए यहाँ से एक में हम और कम करेंगे इसको, उसके बाद हर ट्रेबल में एक एक ट्रेबल बनाएंगे। और फिर लास्ट में यहाँ पे एक स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। अब इसके बाद हम हर ट्रेबल में एक एक ट्रेबल बनाते हुए इतना पोर्शन और बना लेंगे। देखिए दोस्तों, इतना हमने करीब ये 2 इंच प्लेन बना लिया। अब हम धीरे धीरे ये ट्रेबल्स कम करेंगे। फर्स्ट रो में हम ऑल्टरनेट चलेंगे। ऑल्टरनेट मतलब फर्स्ट और सेकंड का पहले एक कर देंगे, फिर थर्ड को सिंगल बनाएंगे, फोर्थ और फिफ्थ को फिर एक साथ बना लेंगे,
फिर 6 को सिंगल बनाएंगे। इस तरह इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। इससे इसमें धीरे धीरे गोलाई आती जाएगी। देखिए कितना छोटा रह गया ये। अब इसे और आगे बनाने से पहले इसमें फाइबर भरेंगे। यहाँ पे अच्छी तरह कर दें जिससे इसका फेस उभर के आए, बिल्कुल एक सा रहे ये। अब इस रो में इसको और कम कर लेंगे। अब फिर ऑल्टरनेट ट्रेबल को कम करते जाएंगे। सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड को एक कर देंगे, फिर थर्ड में सिंगल ट्रेबल बनाएंगे और फिर फोर्थ और फिफ्थ को एक कर देंगे। देखिए अब ये और छोटा रह गया। अब इसमें हम थोड़ा सा और फाइबर भर देंगे, क्योंकि जैसे जैसे ये छोटा होता जाएगा उसके बाद इसमें फाइबर भरना मुश्किल हो जाएगा। फिर एक चेन बनाएंगे और फिर हर 2 ट्रेबल को एक करते जाएंगे। इसमें हम ऑल्टरनेट नहीं चलेंगे, इसमें हर 2 ट्रेबल का एक करते जाएंगे। देखिए अब इसका मुंह बिल्कुल छोटा सा रह गया। अब हम इसकी टेल बनाएंगे। टेल बनाने के लिए सबसे पहले इसकी अपोजिट साइड मतलब सामने वाली साइड में क्रोशिया को एंटर करके एक लूप बना के निकाल लेंगे और फिर क्रोशिया वाले लूप में से भी उसको निकाल देंगे, जिससे इसका मुंह बिल्कुल बंद हो जाएगा। फिर हमें जितनी लंबी टेल बनानी है उतनी चेन्स बनाएंगे। और अब यहाँ पे फिर से हम एक लूप बनाएंगे 1 2 3। अब इसको यहाँ सेकंड चेन में से एंटर करेंगे और ये सारे लूप इसमें से निकाल लेंगे और फिर इसको इसमें से निकाल लेंगे। फिर एक चेन बना लेंगे और अब इस पे डबल चेन बनाएंगे। और फिर इसको यहाँ पे अटैच कर देंगे। इसको थोड़ा सा लूज करके कट कर देंगे और फिर इस थ्रेड को क्रोशे से अंदर दबा देंगे। आप इसको कैसे भी अटैच कर दें कि ये लूज ना हो और खुले ना। और उसके बाद इस थ्रेड को
क्रोशे से अंदर ही खींच लेंगे। देखिए दोस्तों, लॉयन की बॉडी तैयार हो गई। अब हम इसके लेग्स बनाएंगे। अब इसके लेग्स बनाने के लिए इसको इस तरह पकड़ के एक लूप बनाकर निकाल लेंगे और फिर एक चेन बनाएंगे। उसके बाद इसमें 6 हाफ ट्रेबल्स बनाएंगे। सिक्स हाफ ट्रेबल्स बनाने के बाद इस थ्रेड को खींच लेंगे तो ये गोल हो जाएगा। बिल्कुल एकदम टाइटली इसको खींच लें और फिर यहाँ फर्स्ट चेन से इसको एक स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। अब सबसे पहले एक चेन बनाएंगे, फिर फर्स्ट वाले में 2 हाफ ट्रेबल्स बनाएंगे, सेकंड में 1 बनाएंगे और फिर थर्ड में 2 बनाएंगे और फोर्थ में 1 और फिफ्थ में फिर से 2 बनाएंगे और फिर नेक्स्ट में 1 और लास्ट में यहाँ पे फिर से 2 बना लेंगे और अब इसको यहाँ पे एक स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। अब फिर एक चेन बनाएंगे और इन सब में एक एक हाफ ट्रेबल बनाएंगे। और फिर यहाँ पे इसे एक स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। अब फिर हमको ये ट्रेबल्स कम करने हैं, इसलिए एक चेन बनाने के बाद फर्स्ट हाफ ट्रेबल की चेन में से क्रोशे को एंटर करेंगे और फिर सेकंड में से एंटर करेंगे और फिर क्रोशे पे थ्रेड लेके इन दोनों में से निकाल लेंगे और फिर क्रोशे पे थ्रेड लेके फिर से निकाल लेंगे। मतलब हम बनाएंगे हाफ ट्रेबल ही, लेकिन 2 ट्रेबल में एक साथ बना लेंगे। नेक्स्ट वाले में फिर से हमने एक बनाया और अब नेक्स्ट 2 में से लेंगे, जिससे यहाँ पे 2-2 ट्रेबल का एक होता जा रहा है। फिर अब नेक्स्ट वाले में एक बनाएंगे। मतलब हमने ऑल्टरनेट ट्रेबल बढ़ाए थे, अब हम ऑल्टरनेट कम कर रहे हैं और फिर यहाँ पे इसे एक स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। जितने हाफ ट्रेबल्स यहाँ पे हमने बढ़ाए थे उतने ही यहाँ पे कम हो गए। अब हमें इसकी लेग जितनी लंबी बनानी है उतना लंबा बना लेंगे। इसको एक चेन बनाएंगे और हर हाफ ट्रेबल में एक एक हाफ ट्रेबल बनाते जाएंगे। इसकी टोटल हम 13 रोज बना लेंगे। ये देखिए, इसी तरह हम 4 लेग्स बना लेंगे और 4 लेग्स बनाने के बाद 2-2 लेग्स की ऐसे पेयरिंग कर लेंगे, इनको आपस में अटैच कर लेंगे। उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे हम 3 चेन्स बनाएंगे। 3 चेन्स बनाने के बाद इसको यहाँ पे अटैच करते हुए एक हाफ ट्रेबल बनाएंगे और फिर इसके ऊपर चारों तरफ एक हाफ ट्रेबल की रो बना लेंगे। इस थ्रेड को हम इसी में अंदर दबाते जाएंगे। जब यहाँ पे 2 ट्रेबल्स बचेंगे उसके बाद यहाँ पे हम 2 चेन्स बनाएंगे और फिर यहाँ भी 2 ट्रेबल्स छोड़ के थर्ड में इसको ज्वाइन कर देंगे। मतलब थर्ड से उसी तरह इसमें हाफ ट्रेबल बनाएंगे। अब इस चेन से इसको अटैच करेंगे एक स्लिप स्टिच से। उसके बाद
हर चेन में या हर ट्रेबल में 2-2 ट्रेबल बनाते जाएंगे, जिससे ये थोड़ा चौड़ा हो जाएगा। जैसे ये थोड़ा बाहर की तरफ चौड़ा हो गया, इस तरह ये चौड़ा हो जाएगा। अब इसमें एक और हाफ ट्रेबल बनाएंगे, फिर नेक्स्ट वाली चेन में 2 हाफ ट्रेबल बनाएंगे। उसके बाद इन हर ट्रेबल में 2-2 हाफ ट्रेबल बनाते जाएंगे। अब इन चेन्स में भी 2-2 हाफ ट्रेबल बना लेंगे। सॉरी दोस्तों, ये मिस नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हम जल्दबाजी में एक एक ही बना के आगे बढ़ते जाएं। ये थोड़ा चौड़ा हो जाएगा तो इन लेग्स को उसमें अटैच ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। और एंड में इसको यहाँ पे एक स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे जैसे हम करते हैं, और फिर इस थ्रेड को पूरा इसमें से निकाल लेंगे। अब इस लॉइन में हम ये अटैच करेंगे इस तरह, 2 लेग्स इधर पीछे की तरफ और 2 आगे की तरफ। लेकिन इनको अटैच करने से पहले इनमें हम फाइबर भरेंगे। पूरा नीचे तक चला जाए ये फाइबर, ये ध्यान रखिएगा, और नीचे से ये फ्लैट रहे, जिससे हम इसको आराम से खड़ा कर सकें। चारों लेग्स में इसी तरह इस फाइबर को फिल कर देंगे। देखिए, इनको हमने पूरा अच्छे से भर लिया। अब हम इनको इस पे स्टिच करेंगे। ये आप ध्यान रखें कि इसका फेस टेढ़ा नहीं होना चाहिए। ये जो इसकी सेंटर लाइन है, बिल्कुल उसी हिसाब से इसके लेग्स स्टिच करने हैं। दोनों लेग्स का सेंटर पॉइंट और इसके फेस का सेंटर पॉइंट बिल्कुल एक सीध में होना चाहिए। और एक चीज़ ये भी ध्यान रखें आप कि फाइबर कहीं से भी चमके नहीं। बिल्कुल इसका सेंटर मार्क करते हुए इसको यहाँ पे स्टिच कर लेंगे। आप इसको अच्छे से रख के देख लें कि चेहरा टेढ़ा तो नहीं हो रहा। अब इसको हम बिल्कुल नॉर्मली स्टिच कर लेंगे। एक दो स्टिच करने के बाद आप फिर से एक बार चेक कर लें कि ये चेहरा इसका सीधा आ रहा है या नहीं।
इस थ्रेड को कट करने से पहले और एक बार फाइनल चेक कर लें। ये देखिए इसका चेहरा एकदम सीधा है। फंदा लगा के इसको हम इसी में अंदर कर देंगे और एक्स्ट्रा थ्रेड को कट कर देंगे। इसी तरह पीछे वाले लेग्स भी इस पे स्टिच कर लेंगे। पीछे वाले जो लेग्स हैं इनको थोड़ा पीछे की तरफ स्टिच करेंगे। लेकिन इनको भी आप एक बार रख के देख लें, इनको रखने से भी ये टेढ़ा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल इसका चेहरा सीधा ही रहना चाहिए। इनको भी हम यहाँ पे स्टिच कर लेंगे। देखिए इसके चारों पैर हमने इसमें स्टिच कर लिए। अब इसके चारों तरफ से हेयर्स को भी कट कर देंगे। देखिए दोस्तों, एक क्यूट जंगल का राजा तैयार है। इसको आप चाहें तो थोड़ा सा ब्रश भी कर सकते हैं। इसकी टेल में जो हमने लूप स्टिच बनाई है उसको भी कट कर सकते हैं। तो कहिए दोस्तों, ये लायन किंग क्यूट है ना? तो अब आप ये जंगल का राजा बनाइए। हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में एक और नए एनिमल के साथ। तब तक आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल के बटन पे जरूर क्लिक करें जिससे आपको मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन फौरन मिल सके। और अगर वीडियोस पसंद आ रही हैं तो उन्हें लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही मेरे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें और फॉलो भी करें। नमस्ते, बाय। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।